नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैथ्स विथ मनोज पे। बेटा लास्ट क्लास में हमारे एक्सरसाइज 1.5 ओवर हो चुकी थी। हमने लास्ट क्लास में उसके कुछ सॉल्यूशन देखे थे। ओके, आज हम एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन को देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट को देखेंगे और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की सेट्स की। इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा अगर हमारी 1.6 ओवर हो जाती है तो। ओके, आज जो एक्सरसाइज 1.6 में पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल नॉलेज देखेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन के बारे में। तो आज हम उसे सीखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी सीखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, तो पहले देख लेते हैं। ओके, फिर बात करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मतलब उसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो फाइनाइट होंगे। ओके, जिनको हम काउंट कर पाएंगे। ओके, तो लेट ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स। देन बेटा मैं आपको इसको वेन डायग्राम से समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इधर देखिए, आपको पता है कि इस ए पूरे को और इस बी पूरे को अगर मैं शेडेड करूं तो ये जो पूरा रीजन है ए और बी दोनों मिला के ये ए यूनियन बी होता है ना, आपको पता है। और ये जो दोनों का कॉमन होता है ये ए इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं? यस सर, होता है ना। अच्छा, इधर बताओ मुझे बेटा, जब मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट बताया था तो मैंने बोला था कि ये जो ए है ये ए सेट में अगर हम इस पोर्शन को निकाल दें, क्योंकि इसमें बी भी तो आ जा रहा है ना, जैसे ये ए इधर जा रहा है तो ये बी इधर भी तो आ रहा है, तो अगर हम इसको निकाल दें तो डिफरेंस, जैसे मैंने आपको पढ़ा था कि ए माइनस बी रहेगा ये पोर्शन, क्योंकि बी को निकालना पड़ेगा तभी तो ये ए बचेगा, है ना। जैसे इधर ये पोर्शन क्या होगा, b माइनस ए, क्योंकि जब इस ए ये जो a वाला पोर्शन अगर इसको निकालेंगे तभी तो ये b बचेगा। और जब हम a माइनस बी, बी माइनस ए और a इंटरसेक्शन b को तीनों को मिला देंगे तो ये जो पूरा शेडेड रीजन बनेगा ये क्या बनेगा, a यूनियन b। इतना तो पता है ना, ये a इंटरसेक्शन b है ना। अगर हम इसमें से b को निकाल देंगे, है ना, ये जो b वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है अगर इसको हम निकाल देते हैं तो a बच जाता है। अगर इसमें इस b में ये a का एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है, इसको निकाल देंगे तो ये a को निकाल देंगे तो ये b बचेगा, और इन तीनों को मिला देते तो यूनियन मिलता है। तो मैं लिखता हूँ कि जो बेटा a यूनियन b मेरा यहाँ पर है वो एक्चुअल में a माइनस बी प्लस a इंटरसेक्शन b प्लस b माइनस ए। ओके, एक्चुअल में मुझे आपको यहाँ पे रिजल्ट प्रूव करना है तो मैं b माइनस ए को पहले लिख देता हूँ और a इंटरसेक्शन b को बाद में लिख देता हूँ ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं अगर यहाँ लिखूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, तो कैसे लिखोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने बताया कैसे रीड करते हैं, इसको रीड करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b। तो आपको वही लिखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, तो ऐसे लिखेंगे। फिर अगर यहाँ लिखा तो राइट साइड में भी लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। अगर मैं बेटा आपसे एक बात कहूँ कि बेटा यहाँ पे जो a है, ये जो a पोर्शन है, ये a यहाँ पे क्या है, ये a है a माइनस बी प्लस a इंटरसेक्शन b। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट a में बात करूँ तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b। तो इन दोनों को मिला के इन दोनों की जगह मैं नंबर ऑफ एलिमेंट a रिप्लेस कर सकता हूँ, मतलब a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b की जगह मैं इन दोनों की जगह नंबर ऑफ एलिमेंट a लिख दूंगा। अच्छा, मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूँ, ध्यान रखना। अच्छा, b को कैसे लिख सकता हूँ, b होगा b माइनस ए प्लस a इंटरसेक्शन b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट b की बात करूँगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट b माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b। अब मेरे पास b माइनस तो a है बट नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम एलिमेंट को ऐड और सेम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट, है ना। आप अगर इक्वेशन में सेम नंबर से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो मैंने वो यही किया है कि इसको ऐड भी कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो इससे इक्वेशन चेंज नहीं होगी। बट मेरा काम तो हो जाएगा ना, मुझे a इंटरसेक्शन b मिल जाएगा और ये पूरा दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, b हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b क्या आ जाएगा बेटा, नंबर ऑफ a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b तो मिलके नंबर ऑफ एलिमेंट a हो जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट b माइनस ए और नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटरसेक्शन b मिलके नंबर ऑफ एलिमेंट b हो जाएगा, और बचेगा क्या, माइनस n a इंटरसेक्शन b। तो बेटा आपका यही फॉर्मूला होता है
ओके, यही आपका फॉर्मूला होता है टू फाइनाइट सेट ए और बी के लिए, है ना। टू फाइनाइट सेट ए और बी का अगर आपको यूनियन लेना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। डिराइव मैंने कैसे किया आपको वो भी पता चल गया कि ये फॉर्मूला आया कैसे, मैंने आपको डिराइव करके बता दिया, और जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। चलो सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब उन दोनों फाइनाइट सेट में कुछ कॉमन नहीं है। जैसे एक सेट 1 3 और एक सेट 5 7 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा ना। तो लेट ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी 5, तो इनका यूनियन क्या होगा बेटा, देन यूनियन क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, क्योंकि ये तो जीरो है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो जब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा तब आपका फॉर्मूला ये होगा। ओके, वैसे इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर यहाँ पुट करेंगे तो आपको एम्प्टी मतलब यहाँ कुछ नहीं पुट करना है, तो आपका तो बचेगा तो यही ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ओके, तो ये मैंने 2 सेट्स का बताया है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, इनको नोट करो, फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। ओके, बेटा वहाँ पे ए और बी 2 सेट्स थे, तो उनका यूनियन का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, मैंने आपको बताया। अगर आपके पास 3 फाइनाइट सेट हो ए बी और सी, पॉइंट नंबर 1 में 2 फाइनाइट सेट थे ए और बी, है ना। अब पॉइंट नंबर जो 3 है इसमें 3 फाइनाइट सेट है ए बी और सी, तो इनके यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो पहले मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर 3 फाइनाइट सेट हो तो उनके यूनियन का ये फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर कोई बच्चे इसके प्रूफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूँ कि ये आता कहाँ से है। ओके, हम वो भी देख लेते हैं कि ये आता कहाँ से है। ओके, देखिए इधर हमें इसको प्रूफ करना है, तो 2-3 सेट को तो मैं एक साथ सोल्व नहीं कर सकता, तो मैं इस पूरे को एक सेट मान लेता हूँ, है ना। ये एक सेट ये हो गया और इस बी यूनियन सी को पूरे को एक सेट मान लिया। तो ये मेरे को पता है कि ए यूनियन बी, इस पूरे को एक मान लो ना, इस पूरे को एक सेट मान लो, तो इसका फॉर्मूला मुझे पता है। ए यूनियन बी का पॉइंट नंबर 1 में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो अभी बी पूरा क्या है, बी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे भी लग जाएगा फॉर्मूला बी यूनियन सी का, है ना। पॉइंट नंबर 1 से इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस इसका लगाएंगे, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आ जाएगा। अब देखा इधर देखना, इसको 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 और इसको तो मैं कोई चेंज नहीं, इसका फॉर्मूला मुझे याद नहीं, मतलब होता ही नहीं है, इनमें कुछ चेंज कर नहीं सकते। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, है कि ओके, इधर देखना, इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ कि ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है यहाँ पे। ओके, इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो बेटा ध्यान से देखना, मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है, देखो यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, ये इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। यही तो आएगा यहाँ पे, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट को बाहर ही रहने देता हूँ और मैं इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। ओके, इस अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट को अलग अलग नहीं करता हूँ। ठीक है, ऐसे तो कर सकता हूँ ना। देखो ना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इंटरसेक्शन को यूनियन में, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा पहले, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर यूनियन और फिर ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। फिर आपको पता है यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब बेटा आपके पास 3 सेट है ना, उन 3 सेट में ए इंटरसेक्शन बी करोगे और फिर ए इंटरसेक्शन सी करोगे और फिर इंटरसेक्शन लोगे, तो जो तीनों का कॉमन होगा वो आ जाएगा। जैसे मान लो कि ए 1 2 3 है और बी 2 3 है और सी 2 3 4 है ना। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लो, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा बेटा, 2 3, है ना, ये आ गया। ए इंटरसेक्शन सी लो, तो फिर ये भी कितना आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो दोनों का इंटरसेक्शन भी 2 3 आएगा ना, क्योंकि दोनों में कॉमन ही 2 3 है। ओके, अब मेरी बात सुनो, ये जो 2 3 है ये तीनों में कॉमन है। देखो मतलब ये जो वैल्यू है ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ये तो सेम रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। अब इस वैल्यू को ये किसके इक्वल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के, इसको हमें पुट करना है यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, है ना, ये तो हमने सिर्फ उसको सोल्व किया है। ओके, अब हमें ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करनी है, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। अब ये माइनस है यहाँ पे, है ना, तो ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस का जब मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो ये माइनस माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको यहाँ पे अच्छे से लिखूँ, है ना, सीक्वेंस वाइज अगर लिखूं तो क्या बनेगा, ये फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। अब मैं नंबर ऑफ माइनस करके नंबर ऑफ एलिमेंट इन, पहले देखो ये तो हो गया, अब पहले इसको लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि सीक्वेंस से चलेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा। फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी हो गया। फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, ये भी हो गया। और फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो आप, यही फॉर्मूला आ गया, चेक कर लो। ओके, तो ऐसे डिराइव करते हैं अगर आपको फॉर्मूले को डिराइव करना है। तो मैंने आपको 2 फाइनाइट सेट के यूनियन का फॉर्मूला भी आपको डिराइव करके बता दिया और 3 फाइनाइट सेट के यूनियन का फॉर्मूला भी डिराइव करके बता दिया। और आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि हम इन रिजल्ट का डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट तो यहाँ तक ही है आपके एक्सरसाइज 1.6 के। अब हम यहाँ से एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो यहाँ तक नोट करो। चलो, कंसेप्ट तो ओवर होते हैं, अब फाइनली हम एग्जाम्पल कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, इफ़ एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स, है ना, 2 सेट है एक्स और वाई, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स। ओके, तो गिवन क्या है कि एक्स यूनियन वाई में 50 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई कितने हैं, 50। ओके, आगे एक्स हैज़ 28 एलिमेंट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज 28। आगे y has 32 elements, so number of element in y is 32. Okay, how many elements does x intersection y have? So number of element in x intersection y हमें फाइंड करना है। तो 2 फाइनाइट सेट के यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। बेटा आप x की जगह a रख दो और y की जगह b रख दो, आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। ओके, ये वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y आपको निकालना है। ओके, सो यहाँ पे तो 50 आ जाएगा, इनको ऐड करो, 8 + 2 10, 3 + 2 5 and 1 6 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। आपको ये फाइंड करना है तो इसको LHS साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड, और 50 को राइट साइड ले जाओ तो 60 माइनस 50। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितने आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। ओके, ऐसे आपको फॉर्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, नोट कर लो इसको बेटा। एग्जाम्पल नंबर 24 देखो। एग्जाम्पल नंबर 24 को सोल्व करने से पहले आपको मुझे एक पॉइंट बताना है। जैसे आपको पता है कि जब मैंने आपको यूनियन ऑफ सेट बताया था तो मैंने इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन लिखी थी कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और अगर मैंने आपको इंटरसेक्शन पढ़ाया था, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, वहाँ पे डिफिनेशन लिखी थी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो वैसे आपको पता है, बट आपको अब ध्यान रखना है कि जो और होता है वो यूनियन के लिए यूज़ होता है और जो एंड होता है वो इंटरसेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो आप कॉपी में कहीं पे लिख लेना कि और का मतलब यूनियन होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ये हमें आगे भी काम आएगा, है ना, जब हम आगे और चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी काम आएगा। तो सेट में अगर और का मतलब यूनियन है, मैंने डेफिनेशन में बताया है, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, है ना। किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में या तो और आए, है ना, या दो सब्जेक्ट के बीच में और आए, उसका मतलब है यूनियन, और अगर एंड आए मतलब इंटरसेक्शन। तो इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, है ना। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स को मैं एम लिख रहा हूँ, है ना, और को यूनियन और फिजिक्स को पी लिख रहा हूँ। तो बोल रहा है कितने हैं? देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, है ना। ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ टीचर्स इन मैथमेटिक्स कितने हैं? 12 है। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स, देखो एंड आ गया, बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, है ना, इंटरसेक्शन आता है, और वो कितने हैं? 4। तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टीच फिजिक्स, तो आपको निकालना है कि नंबर ऑफ टीचर्स फिजिक्स के कितने हैं। ओके, तो फिर से वही फॉर्मूला, क्या, एम यूनियन पी, क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम इंटरसेक्शन पी। ये हमें दिया है ना। मैथमेटिक्स और फिजिक्स 20 है, मैथ्स के टीचर 12, फिजिक्स हमें फाइंड करना है, और दोनों में इंटरसेक्शन 4 है। ओके, सो 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8 प्लस एन इंटरसेक्शन पी, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी कितना आ जाएगा? 20 माइनस 8। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी आ जाएगा 20 माइनस 8 12। ओके, ये आपका क्या है? आंसर है। ओके, तो 12 टीच फिजिक्स। ओके, 12 टीचर्स टीच फिजिक्स। ओके, सो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम देखेंगे इसके और भी एग्जाम्पल्स है, वो आप ट्राई करना। ओके, और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करना। ओके, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। ओके, तब तक अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहे। ओके, बाय।